सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बीटी कॉटन की 3 लेट वैरायटियों के बारे में। अगर आप भी बीटी कॉटन की बिजाई से लेट हो गए हैं तो आप इन 3 वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। यह तीनों लेट वैरायटी हैं, यानी कि कम समय की वैरायटी हैं। यह वे वैरायटी हैं जो लेट बिजाई के बावजूद भी अच्छा उत्पादन देती हैं। यह वैरायटी 130 से 140 दिन की वैरायटी हैं, यानी कि जल्दी पककर जल्दी तैयार हो जाती हैं। इन वैरायटियों के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत होती है और इन वैरायटियों को कितने पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसका उत्पादन कहाँ तक हो सकता है, व लेट बिजाई करने पर बीज की मात्रा कितनी रखें और इस वैरायटी के लिए प्लांट की हाइट कितनी हो सकती है, पूरी जानकारी इन तीनों वैरायटियों के बारे में आज आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, अगर हम इन 3 वैरायटियों के लिए मिट्टी की बात करें तो इसके लिए आपको मध्यम मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो ज़मीन न तो ज़्यादा हल्की है और न ही भारी। आप इस प्रकार की मिट्टी में इन तीनों वैरायटियों को लगा सकते हैं, यानी कि जिस खेत में मिक्स प्रकार की मिट्टी है आप उस खेत में इन तीनों वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। अगर हम इन 3 वैरायटियों के लिए पानी की ज़रूरत देखें तो आप इसमें बोरवेल के पानी का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी कि नहर व बोरवेल दोनों के पानी को सूट करती हैं। आप इसे फुहार सिस्टम या फिर फ्लड इरिगेशन दोनों सिस्टम द्वारा पानी लगा सकते हैं। अगर हम इसमें सिंचाई की बात करें तो इसमें 5 से 6 पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर बारिश का मौसम रहता है तो आपको 4 से 5 पानी की आवश्यकता पड़ती है। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप बिजाई करने में लेट हो चुके हैं तो आप इसमें सामान्य 2 पैकेट प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं। अगर जलवायु ज़्यादा शुष्क यानी कि बढ़ता टेम्परेचर है तो आप इन वैरायटियों का 2 से ढाई पैकेट प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि गर्मी के कारण प्लांट जलने की समस्या होने पर आपका कॉटन का खेत ज़्यादा छेदा न हो। अगर हम इन वैरायटियों के औसतन उत्पादन की बात करें तो इन तीनों वैरायटियों का औसतन उत्पादन 7 से 9 क्विंटल तक प्रति एकड़ हो सकता है। इनका उत्पादन मौसम पर डिपेंड करता है। अगर मौसम इन तीनों वैरायटियों के अनुकूल रहता है तो आपको इसका उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिल सकता है। अगर हम औसतन एवरेज उत्पादन की बात करें तो इसका औसतन एवरेज उत्पादन 6 से लेकर 9 क्विंटल तक रहता है। अगर हम इन तीनों वैरायटियों के प्लांट की हाइट की बात करें तो इनके प्लांट की हाइट 4 से 7 फीट तक हो सकती है, यानी कि नॉर्मल हाइट रहती है। इन तीनों वैरायटियों में से 653 जो वैरायटी है अन्य 2 वैरायटी की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर आप 653 वैरायटी ला रहे हैं तो आपको दूसरी वैरायटियों के मुकाबले 2 से 3 सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि और किसान भाइयों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। ऐसी और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।